आप सब पर सलामती हो। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और अल्लाह आपकी हर नेक ख्वाहिश को पूरा करे। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ERP वर्ल्ड। हमारा काम आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ मुतारिफ करवाना है। हमने कल एक सेशन किया था जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था असाइन फी के ऊपर। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान मोहम्मद आसिफ साहब और नदीम साहब। सब कल असाइन फी के ऊपर आपने काफी ब्रीफ डिस्कस किया था। असाइन फी क्या होती है, अगर सिंगल बच्चा हो तो कितना हमने उसकी फीस कितना असाइन करनी है, मल्टीपल बच्चे हो तो उनको हमने कितना असाइन करना है, क्लास साइज कितना असाइन करनी है, पूरा इसका ब्रीफ लेना। इन्वाइसिस का हम रह गए थे, इन्वाइसिस के ऊपर आप क्या ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूअर्स को? थैंक यू जुबैर साहब। जी बिल्कुल, हम लास्ट सेशन में फी असाइन को डिस्कस कर रहे थे। हमारे जो सॉफ्टवेयर ERP टेक्नो वर्ल्ड में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें एक मॉड्यूल आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिलिंग है। जनरली जो कॉन्सेप्ट इसमें लिया जाता है, अक्सर स्कूलिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन या डायरेक्टर्स है वो इसको ये सेंस कर रहे होते हैं कि फी असाइन तक जो काम हो गया शायद इसी से ही फी चालान जनरेट हो गए, फी चालान बन गए, अब आगे कुछ काम नहीं है। वो इसी चीज को अज्यूम करके तो वो अपना जो ना एक बिल्ड कर रहे होते हैं, अपना ओपिनियन बिल्ड कर रहे होते हैं इस मामले पे। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करता जाऊं कि ये फी असाइन तो है कि फी असाइन और बिलिंग में आगे इनवाइस बनाना ये है क्या। फी असाइन तक तो है कि हमने उस बच्चे का ये बता दिया कि कौन सी फी टाइप और कितनी कितनी है, एडमिशन उसका कितना है, रजिस्ट्रेशन कितनी है, प्रोस्पेक्टस और मंथली ट्यूशन या इसके अलावा अदर एनुअल चार्जेस या स्टेशनरी ये कितने कितने हैं। तो अब जो है उसके चलान बनाना वो एक प्रोसेस डिफरेंट है, और ये बहुत ज्यादा टेक्निकल कोई प्रोसेस नहीं है। मतलब ये सिर्फ वन टाइम प्रैक्टिस होती है बच्चों का। उसके बाद इनवाइस इसकी बनाना, ये वन टाइम इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ती है। और फिर जब तक हमारा सेशन है या जब तक हम कोई इसमें चेंज नहीं लेके आते तब तक ही हमारी चीजें इसमें जो फी हमने डाटा है तब तक ये ऐसे ही चलता है। स्कूल्स को उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ये वर्किंग करने के बाद उन्हें स्टेज के ऊपर जाना पड़ता है कि वो प्रिंटिंग की विंडो पे जाएंगे और वहां पे उसको अपनी इनवाइसेस को प्रिंट कर लेंगे अपने हर मंथ को, और उस फिर वो प्रिंटिंग जो ना आगे बच्चों में डिस्बर्स करके आगे जो भी फीस रिसीविंग का प्रोसेस है उसके ऊपर हो जाएंगे। तो मैं अब इसमें बिलिंग वाले हमारे जो मॉड्यूल है उसमें आता हूँ। उसमें हमारे पास सबसे पहले बिलिंग में दो सेक्शन है हमारे पास, एक फी इनवाइसेस का जिसको हम फी चालान भी कहते हैं, और दूसरा उसका एक सेक्शन है जो रिसीट्स का है कि रिसीट जो हमने बच्चों से लेते हैं, रिकवरी जो करते हैं, उसका उस डाटा को एंटर कैसे करना है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ फी रिसीट्स का। तो सबसे पहले बिलिंग के ऊपर हम लोग इनवाइसेस के ऊपर आ गए। इनवाइसेस में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि एक बच्चा जब हमने पीछे बैकअप पे हमने उसका एडमिशन किया, उसके बाद हमने उसको फी उसको असाइन कर दी। फी असाइन का मतलब भी ये है कि उसकी फी टाइप में क्या क्या फीस है उसकी, वो हमने उसकी फीस एंटर कर दी, उसका डाटा सॉफ्टवेयर उसकी इनवाइस या उसका चलान जनरेट करना है। जब हमने उसका चलान जनरेट करना है, एक बच्चा है तो वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि वो ऐड सिंगल इनवाइस करके हम उस बच्चे का चलान जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम हमारे पास एक से ज्यादा बच्चे हैं तो वो इस सिनेरियो में होते हैं जब कोई स्कूल पहले से रनिंग में हो, हमारे पास सॉफ्टवेयर वो एक सिंगल इनवाइस वाला होता है। वो ये है कि जब एक बच्चा ही आपके पास है, एक एक बच्चा आ रहा है आपके पास और आप उसका एडमिशन करते जा रहे हैं और अब आपने उसकी एक एक इनवाइस बनानी है। तो सबसे पहले हम ऐड सिंगल इनवाइस पे चलेंगे। इसका ऐड सिंगल पर और मल्टीपल पे जो इनवाइसेस या चलान इसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। फर्क सिर्फ ये होगा कि सिंगल में एक बच्चे का बन रहा होता है और जो मल्टीपल है उसमें पूरे एक सेक्शन का, मतलब एक क्लास है, क्लास से फॉर एग्जांपल जो है वो 5th क्लास है, उसका सेक्शन ए है या नीली पीली जो भी हम उसको नाम देते हैं, तो एक सेक्शन का बन रहा होता है। ऐड सिंगल में एक बच्चे का बन रहा होता है, बस ये डिफरेंस होता है इसमें। तो हम अब सबसे पहले आते हैं इसमें ऐड सिंगल इनवाइस के ऊपर कि ऐड सिंगल इनवाइस चलान जो है वो हमने कैसे जनरेट करना है। इसमें हमारे पास बटन इसके जो ना 4 टाइप के, जब हम बिलिंग वाले मॉड्यूल में आते हैं तो उसमें बिलिंग में जाते हैं तो 4 टाइप्स के हमारे पास बटन है कि ऐड सिंगल इनवाइस और ऐड मल्टीपल इनवाइस
और तीसरी ऑप्शन इसमें आ रही होती है कि एडेड मंथली फी, और फोर्थ ऑप्शन है एडेड इनवॉइस डेट्स। तो हम सबसे पहले ऐड सिंगल इनवॉइस करेंगे जब हम उसका सिंगल बच्चे का चालान बना रहे होंगे। तो अब जब हमने उसको ऐड बटन प्रेस किया तो हमारे पास सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में सबसे पहले होता है उस बच्चे को सर्च करना है जिसका हम पहले एडमिशन फॉर्म पे उसका डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन दे चुके होते हैं कि उसका सेशन कौन सा है, क्लास कौन सी है, और उसकी अदर जनरल इंफॉर्मेशन और प्लस उसके हम फी एंटर कर चुके हैं। तो अब हम जिस बच्चे की बनाने जा रहे हैं उस बच्चे को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्चिंग में ऑप्शन है हमारे पास, हम बच्चे के एडमिशन नंबर से भी उसको सर्च करेंगे। उस बच्चे को उसका नाम सेलेक्ट करके तो सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे तो उस बच्चे का सेशन, क्लास, ग्रेड और सारा कुछ वो सामने हमारे पास अपीयर हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा कि इसकी आपने इस बच्चे की ड्यू डेट क्या रखनी है। जनरली तो ड्यू डेट सारे बच्चों की स्कूल में या किसी भी इदारे में फीस पे करने की वो एक ही रखी जाती है, किसी बच्चे को इंडिविजुअल असाइन नहीं की जाती। बहरहाल सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन मौजूद है कि हम उसको अलग-अलग भी ड्यू डेट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं प्रोफेशनली, या जो एक प्रैक्टिस है वो ऐसी नहीं चलती। वो सारी क्लासेस और सारी स्कूल्स के लिए एक ही प्रैक्टिस। अब हमने यहाँ पे ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। अच्छा, ड्यू डेट का कनेक्शन हमारा इसके फाइन के साथ होता है। जैसे हम अपनी यूटिलिटी बिल्स के ऊपर पीटीसीएल का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके ऊपर ड्यू डेट होती है और आफ्टर ड्यू डेट उसके ऊपर फाइन होता है। इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर में भी एक ऑप्शन है कि अगर वो ड्यू डेट पे फीस नहीं लेके आता बच्चा, तो उसके बाद उसको पनिशमेंट के तौर पे या कम से कम उसको रेगुलराइज करने के लिए या कम से कम उसको जो ड्यू टाइम डिसाइडेड है, क्योंकि स्कूल ने अपनी सारी प्लानिंग अपनी आगे फाइनेंसिंग की जितनी भी सैलरीज है या जो रेंट में जो उसके एक्सपेंस आ रहे होते हैं या और भी उसने प्लानिंग अपनी इनकम के ऊपर करनी होती है, तो वो जरी बात है फी रिसिप्ट के ऊपर ही सारा बेस कर रहा होता है। तो इसलिए हमने ड्यू डेट की ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट की है। वो उस ड्यू डेट के बाद हमारे पास आगे फाइन की फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें एक दो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि इसमें एक तो ये है कि अगर ड्यू डेट पे वो बच्चा फीस नहीं लेके आता तो उसके बाद एक फिक्स फाइन जो है ना उसके ऊपर, वो जब वो फी रिसीट हम करेंगे वहां पे सॉफ्टवेयर उसको शो करवा देता है कि हम उसे 100 उसका रख देते हैं। 8 तारीख हमने ड्यू डेट रखी है और 8 के बाद जो ना उसका फाइन हम रख देते हैं 100 रुपीज। 8 डेट के बाद जब फी रिसीट करेंगे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक नोट हमारे फी चालान के ऊपर पेरेंट्स को चला जाता है कि ड्यू डेट के बाद आपका फिक्स फाइन 100 आपसे रिसीव किया जाएगा। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है। इसलिए जब वो कोई भी एडमिन जो है उसकी फी रिसीव करने लगता है तो सॉफ्टवेयर उसका 8 तारीख के बाद कोई फीस आएगी वो फाइन उसमें इंसर्ट करके उसकी फीस जो है ना वो बता रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने ये ड्यू डेट को इसमें क्लियर कर दिया कि ड्यू डेट बेसिकली पर्पस उसका क्या है। तो ड्यू डेट सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर ऐड कर दूं, थोड़ा समझने में हमें आसानी हो जाएगी कि जो फाइन ने जिक्र किया वो फाइन जो है वो हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और कितनी कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम हर बच्चे को अलग से ट्रीट कर सकते हैं या पूरी क्लास को ट्रीट कर सकते हैं या पूरे स्कूल को हमें एक ही तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, ये जरा प्लीज बता दीजिएगा। और दूसरा चीज सर ये भी एक्सप्लेन कर दें कि फाइन जो है वो आपका डे पर डे, फॉर एग्जांपल आप दिखाते हैं 50 रुपीज पर डे, वो जब फी चालान प्रिंट होगा, फॉर एग्जांपल 10 लास्ट डेट है तो 15 डेट को भी जब प्रिंट होगा तो वो उसका ऑटोमेटिकली 250 बना होगा, मतलब 5 डेज का चालान उसका फाइन लगा हुआ आएगा या वही 50 रुपीज लगाएगा उसको। जी, जैसा कि नदीम साहब आप जो आपका जो क्वेश्चन है ना पहले मैं उसको क्लियर करूंगा कि हमारे पास जो फाइन जो है वो अप्लीकेबल 1 बाय 1 होता है, एक एक स्टूडेंट पे होता है, एक क्लास पे होता है, या हम पूरे इंस्टीट्यूट पे करते हैं। देखें ये सेंट्रलाइज होता है, ये पूरे स्कूल के ऊपर ही अप्लाई होता है। 1 बाय 1 हर बच्चे के लिए जो ना इस तरह से पॉसिबल ही नहीं होता। अगर फर्ज करें कि 2000 हमारे पास बच्चा है तो किस तरह से जो ना उसको डिफाइन करेंगे हम लोग, तो ये प्रैक्टिस है भी नहीं। जनरली मार्केट में प्रैक्टिस यही होती है कि फाइन एक जो ना जनरल ये एक पॉलिसी होती है, ये एक एसओपीज होते हैं स्कूल के जिसपे वो डिसाइड करते हैं और जनरली डिसाइड करते हैं कि हमने फाइन की तरफ जाना है और कितना फाइन हम लोगों ने लेना है और किस तरह से लेना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो दो ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि हम उसको फिक्स कर देते हैं आफ्टर ड्यू डेट के हमने 100, 150, 200, 500 जो भी हमने उसका रखना है, तो ड्यू डेट के बाद वो फाइन हम लोग फिक्स कर देते हैं।
और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम पर डे रख लेते हैं कि ड्यू डेट के बाद से कि हम 50 पर डे ड्यू डेट के बाद रखते हैं, तो वो हर गुजरते हुए दिन के साथ जब फी रिसिप्ट में हम लोग जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फी रिसीविंग के टाइम पे वो फाइन जो ना आपका इनहेंस होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिस रेशो के साथ या जो हमने पॉलिसी दी है या जो हमने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दी हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो इंक्रीज करता जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं लिंक करूंगा जुबैर साहब आपके क्वेश्चन को कि ये जो फाइन है ये किस तरह से जो ना चलान के ऊपर आएगा क्या, या इसका क्या होएगा, वो वैसे मैंने थोड़ा सा बता दिया है। चलान तो हमने यकम को 2 को बाद स्कूल्स में प्रैक्टिस ही होती है, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप चलान 26 ऑफ प्रीवियस मंथ, मतलब जो मंथ नेक्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है उससे पहले जो मंथ है उसकी 26 28 को आप चलान जो ना वो बच्चों को दे दें, अपनी सारी जितनी भी पिछली रिसीट है अपनी एंट्रीज वगैरह कंप्लीट करके। तो इसमें ये है कि आप 27 28 को चलान पेरेंट्स के घरों में दे दें ताकि उनके माइंड बिल्ड होना शुरू हो कि हमने फी पे करनी है। अक्सर लोग जो अपनी सॉफ्टवेयर में होते हैं, बिजनेस जॉब में इन्वॉल्व, टेंशन में अपनी लाइफ में, कि उनके माइंड में ये नहीं आ रहा होता कि यकम आ गई है, 2 आ रही है, फीस स्कूलों की देनी। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस इसकी जो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में रेकमेंड करते हैं वो ये है कि 26 to 28 या 30 से पहले पहले आप चलान घरों में डिस्बर्स करते हैं। अच्छा, अब आप जब चलान डिस्बर्स कर देते हैं, घरों में भेज देते हैं, बच्चों के पास चले जाते हैं, तो चलान के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पे फाइन लगा होता है। हाँ, वहां पे हमारे नोट्स का एक ऑप्शन है, उस नोट्स में हम बताते हैं। और इससे पहले जब हम फाइन किसी जगह पे इम्प्लीमेंट करता है कोई भी इदारा, तो वो सर्कुलर की फॉर्म में या एक लेटर के फॉर्म पे या एक तो लेके आएगा कि वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगा कि हम इस तरह से फाइन लगाने जा रहे हैं, पर डे लगाने जा रहे हैं ड्यू डेट के बाद, या हम एक फिक्स जो ना अमाउंट लगाने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देंगे तो आपकी जो फी रिसीप्ट होगी वो आपकी फाइन के साथ होगी। तो वो जब पेरेंट्स लेके आएंगे, चलान के ऊपर फाइन मेंशन उसकी फीस के साथ ऐड नहीं होएगा, लेकिन नोट्स में जरूर लिखा होगा, और उससे पहले हम पेरेंट्स को सर्कुलर की फॉर्म में बता चुके होंगे ये। तो अब एक क्वेश्चन मेरा है कि देखें, इन केस एक पेरेंट है वो कहते हैं मैं आउट ऑफ कंट्री था, ठीक है, तो मैं उस वजह से फीस नहीं सबमिट करवा सका, 7 to 8 डेज हो जाते हैं, तो फिर रिसिप्ट में कोई ऐसा आप चलान के ऊपर कोई ऐसा ऑप्शन आप दे सकते हैं कि उससे हम फाइन का वेव ऑफ कर सकते हैं इस चीज? देखें, ये भी हमारी एक इदारे की, हर इदारे की एक पॉलिसी होगी। जेन्युइन रीजन जो ना वो लाइफ के साथ साथ हैं, इसको जाहिर बात हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, ना ही हम इसको ये अज्यूम कर सकते हैं हार्ड एंड फास्ट हो सकते हैं। और देखें, गवर्नमेंट में तो ये होता है कि वो इस चीज को नहीं देखती है गवर्नमेंट, उसके यूटिलिटी बिल्स हैं वो तो ड्यू डेट के बाद वो जिस हालत में भी है, चाहे इवन कोई डेथ भी हो जाए तब भी हमने वो फाइन उसको पे करना ही करना है। तो लेकिन हम हमारे पाकिस्तान में जो ये प्रैक्टिस जो ना एथिकली भी इस चीज को मुनासिब ये चीज नहीं है कि एक जेन्युइन कोई किसी की रीजन है और उसके ऊपर उनको फाइन चार्ज कर दिया जाए। तो ये एक एसओपी हमारा जो ना पीछे से इदारे का होता है, वो जिस तरह का एसओपी चलाना चाहे कि वो उसकी कोई भी मजबूरी है उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी है या नहीं है। बेहतर ये है कि वो बिल्कुल कंप्रोमाइज करने चाहिए, लेकिन इसको एक प्रैक्टिस भी नहीं बनाना चाहिए ताकि उसमें आके सारे पेरेंट्स उसी तरफ लग जाएं। तो लेकिन जो किसी की मजबूरी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज जरूर करना चाहिए। इसमें ये होता है कि जो डिसाइड होगा हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, उसी के अकॉर्डिंग एडमिन आगे जो ना उसको प्रैक्टिस जो ना कर रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारे सिस्टम पे मौजूद है कि जब हम लोग रिसीट डाल रहे होते हैं तो हम वहां पे ऑप्शन ओपन है हमारे पास, तो हम मेयर्स भी है वहां पे कि जो एडमिन होगा वो उस फाइन को खत्म भी कर सकता है टोटल को, और उस फाइन को कम भी कर सकता है। ये ऑप्शन उसके पास वहां पे मौजूद है। तो लेकिन ये ऑप्शन हम लोगों ने इस तरह भी है सॉफ्टवेयर में कि हम वो ऑप्शन देते भी नहीं है एडमिन को। अगर कोई इस तरह का कोई केस सामने आता है तो वो पहले अपने हेड ऑफिस से जो कंसर्न्स अथॉरिटीज हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करेगा और वहां से अप्रूवल आए, लेनी पड़ेगी। वो तो एक ड्यू प्रोसेस के तहत वो आएगा। तो इससे पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ जी ठीक है, हर जो ना कोई पर्सन ऐसे एडमिन को जाके वो फोर्स करना शुरू कर दें, नेक्स्ट बार्गेन करना शुरू कर दें कि हमारा फाइन जो ना वो हमें रिलैक्स कर दें, हमें वेव ऑफ कर दें। तो ये ऑप्शन जो ना ये एडमिन के एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये ऑप्शन होनी नहीं चाहिए जब हम एक रूल या एसओपी हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर चुके हैं। इसकी परमिशन एक ड्यू प्रोसेस के तहत जो इसके रेलेवेंट अथॉरिटी है उससे एक्सेप्टेंस के बाद ही इस फाइन को जो ना वो करवाया जाना चाहिए। और इसके हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमारा सॉफ्टवेयर जो ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी जो मैयर्स हैं जिनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, वो बाईपास बहुत जगह पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मैयर्स हैं कि वो इसको
जितना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते जब तक कि हम वो राइट्स उनको ना दें। तो ये राइट्स हम जनरली जब हम किसी को भी अपना सॉफ्टवेयर किसी भी इदारे में देते हैं तो हम उसकी मैनेजमेंट जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास ये राइट्स होते हैं, और वो भी उनमें भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि किस तरह के राइट्स डायरेक्टर्स को भी देने और किस तरह के नहीं देने। तो वो आगे फिर एलोकेट करते हैं कि इस हमसे नीचे डायरेक्टर्स से नीचे जो ना ये राइट्स किस तरह पे होने चाहिए, ये राइट्स किस तरह पे होने चाहिए। तो ये एक बिल्कुल प्रोसेस के तहत ये फाइन को जो ना कमी बेशी इसमें की जा सकती है। अदरवाइज इसमें हम तो इसको रिकमेंड नहीं करते कि एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे ये राइट्स दिए जाएं कि अपनी मर्जी से फाइन ले ले और अपनी मर्जी से इसको वेव ऑफ कर दें। बहरहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू डेट को हमने ये अच्छी तरह फाइन को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। इससे आगे हम चलते हैं कि इनवाइस स्टार्ट डेट है यहाँ पे चलान। तो स्कूलिंग में अक्सर ये होता है कि बच्चा, क्योंकि बाहर जगह पे तो ऐसे एडमिशन साल में 2 बार होते हैं, और 2 बार भी जब होते हैं वो किसी कोई एक फिक्स मंथ नहीं होता, तो वो 2-3 माह 4 माह भी वो चलते रहते हैं। किसी मंथ में जब एग्जाम के बाद एडमिशन स्टार्ट होते हैं उस टाइम प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, नेक्स्ट मंथ में प्रेशर कम हो जाता है, उसके थोड़ा प्रेशर और कम हो जाता है। तो किसी भी जगह पे वोकेशंस हो रही होती हैं समर की, या अक्सर हमारे ऐसे जो इलाका जाते हैं जिस जगह पे वो विंटर में वोकेशंस हो रही होती हैं, तो उन वोकेशंस के बाद भी कुछ क्लासेस में एडमिशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन ये है कि जब हम ये चाहें हमने उस बच्चे से फी रिसीव करनी है, जब हम ये चाहें हम वो वाली इनवाइस की स्टार्ट डेट दे देंगे। ठीक है, वो इनवाइस स्टार्ट डेट देंगे, वो वाला मंथ यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो उस मंथ से उस चलान के ऊपर फीस आएगी। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और भी है। बास्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को या मैनेजमेंट को या डायरेक्टर्स को अपना जो एडमिशन कैप्चर करने के लिए जब बच्चा एंड डेट्स पे आ रहा होता है, फर्ज करें 18 को भी आ रहे होते हैं बच्चे, 15 को भी आ रहे होते हैं, 25 को भी आ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स जनरली ये होता है कि आगे बार्गेन कर रहे होते हैं फीस के ऊपर। उसमें जो ना फीस में डिस्काउंट भी मांग रहे होते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमने ये 15 दिन जो है ये बच्चे की फीस नहीं पे करनी। हमारा एडमिशन हो गया उसी डे पे जिस डेट पे वो हमारे पास आया है, लेकिन अब हमने अगर उसको उनकी इस जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हम इस मंथ में आपको फीस चार्ज नहीं करेंगे। जैसे अब नवंबर में बच्चा आया है, नवंबर की 15 को 20 को, तो अब हम यहाँ पे चलान में उस बच्चे का बता देंगे कि नवंबर से हमने इसका चलान जनरेट नहीं करना, इसकी जो फी अमाउंट है वो हमने इसको चार्ज करनी है दिसंबर से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट डेट दिसंबर से देते हैं। तो अब दिसंबर से जब स्टार्ट डेट दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर से ऑनवर्ड जब तक उसका सेशन है, एकेडमिक ईयर है, तब तक का चलान या तब तक के फीस इनवाइस या तब तक का ये बिलिंग का प्रोसेस जो है ना वो उसका कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद की एक थर्ड ऑप्शन आती है जिसपे वो हमें कुछ नहीं करना होता, वो इनवाइस होता है टिल डेट के, कब तक ये इनवाइस या फी चलान बना रहा होता है सॉफ्टवेयर। तो वो इसको हमने लिंक किया हुआ है इसके एकेडमिक ईयर। सेशन सेम है, ये वो टेन्योर या वो पीरियड होता है जिसमें बच्चे की क्लास स्टार्ट होती है और जब तक वो बच्चा एग्जाम देता है उस क्लास का, इस एक पीरियड को जो है ना वो हम एकेडमिक ईयर या सेशन कहते हैं। तो इससे लिंक करते हुए चलान के साथ जब हम करेंगे तो वो इसका मतलब ये होगा कि जिस डेट तक उस बच्चे का ये एग्जाम होना है उस डेट तक ये टिल डेट होती है इनवाइस की, तो ऑटो वहां तक जो ना ये हमारा सॉफ्टवेयर जो ना चलान को जनरेट कर देता है। ये कि हमारे चलान जो है ना वो इसकी थर्ड ऑप्शन की मैं बात कर रहा था कि इनवाइस डेट के कब तक वो हमारा जो एकेडमिक ईयर होगा वहां तक ही ऑटो जनरेट चलान कर देगा। और ये हमारी वन टाइम ही प्रैक्टिस होती है एक साल की, इसलिए एकेडमिक कैलेंडर में या एकेडमिक ईयर में या सेशन में ये वन टाइम हमारी यहाँ तक की प्रैक्टिस होती है। उसके बाद हमने फिर हमारे चलान रहते हैं और हर मंथ उसके हमने प्रिंट देने होते हैं। अच्छा, तो पहले हमने एडमिशन नंबर से बच्चे को सर्च करके उसका बैकग्राउंड आ गया, ड्यू डेट दे दी और इनवाइस की स्टार्ट डेट दे दी और इनवाइस टिल डेट इसको समझ लिया। इसके बाद हमारे पास जब वो ड्रॉप डाउन में हमारे पास लिस्ट अगर एक बच्चा है तो सारी बात एक ही बच्चा आ रहा होगा, उसको हम सिलेक्ट जरूर कर लेंगे। चेक मार्क एक होता है, एक बॉक्स है छोटा सा, उसको हम चेक मार्क जरूर लगाएंगे ताकि वो बच्चा वो उसका जो हम डाटा पीछे उसको बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर को बता चुके हैं वो उसको सेव कर ले उस डाटे को। तो यहाँ पे उसको चेक मार्क लगाएंगे और सेव कर देंगे। तो इसका मतलब एक बच्चे का हमारे का चलान जब तक वो एकेडमिक ईयर है बन गया होगा। अब हमने उसकी फीस की रिसीट डालनी होगी और डालने के बाद हमने जिस मंथ का चलान उसका प्रिंट करना होगा वो हम प्रिंट कर लेंगे। उस चलान के ऊपर उस करंट मंथ की फीस अलॉन्ग विद जो प्रीवियस उसके पीरियड्स होंगे या जो बकाया जात होंगे वो उसके ऊपर आ रहे होंगे। तो इसी तरह से ये अप टू द एंड ऑफ द सेशन, ठीक
एकेडमिक ईयर, कैलेंडर ईयर या एग्जाम, ये वाला जो ना चलान इसी तरह ही उसके जो ना हर मंथ जाएंगे। तो ये हम डिस्कस करते हैं सिंगल बच्चे को। अगर हम आए इसके ऊपर, इसी मॉड्यूल में हम एक से ज्यादा बच्चे को या पूरी क्लास के हमने चलान बनाने, तो वो कैसे, वो हमारी सेकंड ऑप्शन थी ऐड मल्टीपल इनवाइस। ऐड मल्टीपल इनवाइस के ऊपर सिंगल इनवाइस में हमने एक बच्चे को सेलेक्ट किया था। ऐड मल्टीपल इनवाइस के ऊपर हम डायरेक्ट चले जाएंगे इसके साल कौन सा है, जिसको हम सेशन या एकेडमिक ईयर कहते हैं, और इसका जो प्रोग्राम हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम स्कूलिंग में 22 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को हम कह रहे होते हैं प्रोग्राम को, तो वो एक जनरल ऑप्शन होती है, वो उसका कोई लिंक नहीं होता इन चीजों से, लेकिन वो हमारे एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। वो हमने एक स्लैब या एक जो ना हमने जिस इलाके का जो सा बोर्ड होगा वो वहां पे मैंने हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा, हम उसको शो करवा। हाँ जी बिल्कुल अच्छी। उस प्रोग्राम को वो अगर एक से ज्यादा प्रोग्राम है तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर सिंगल है तो वो ऑटो वहां पे जो ना आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हम क्लास बच्चे की जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो नीचे सारे बच्चे अपेयर हो जाएंगे, और वो 3 ऑप्शन, ड्यू डेट, इनवाइस स्टार्ट डेट, इनवाइस टिल डेट, वो आ रही होंगी, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनवाइस की ड्यू डेट रखेंगे, इनवाइस की स्टार्ट डेट के, उस क्लास की हमने किस डेट से चाह रहे हैं कि उसकी इनवाइस जो है ना उन बच्चों की बन जाए। तो नीचे सारे बच्चे जो ना पेयर हो रहे होंगे, जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में हम चाह रहे हैं कि सारी क्लास के चलान बन जाए, या हम किसी कुछ बच्चों को स्किप करना चाह रहे हैं, और जो किसी रीजन से या किसी गलती से वो बच्चे ऐड हो गए, हम ऐड नहीं करना चाह रहे थे, या जो बच्चे ऐसे हैं जो ऐड हुए थे अब वो लेफ्ट कर गए हैं, हम उसको इन चलान में नहीं लेके आना चाह रहे। यहाँ पे हम उनको अनचेक ही रखेंगे, सबको करना है, सबको करते, कुछ बच्चों को यहाँ से निकालना उठा दें। तो ये प्रोसेस करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, तो इस तरह हमारी पूरी क्लास के चलान जो है ना वो बन जाएंगे। जब चलान बन जाएंगे तो उसी तरह पूरी सेशन में, जैसे एक बच्चे का चलान पहले मैंने डिस्कस किया, इसी तरह वो पूरा सेशन जो है ना वो उन सारी क्लास के बच्चों को ये हमारा चलान जो है ना कवर करेगा। तो यहाँ तक हमने जो अपना के चलान हमने कैसे बनाना है और कब तक वो चलान रहेगा, यहाँ तक हमने इस प्रोसेस को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ से एक और बात मैं आपको बता दूं कि अब हमने चलान बना लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सॉफ्टवेयर को इतना यूजर फ्रेंडली रखा है कि आप इसको लाख बार भी इसको जो ना करना चाहें चेंज दोबारा से, तो दोबारा आप आके ऐड सिंगल इनवाइस सिंगल बच्चे के लिए और पूरी क्लास के लिए ऐड मल्टीपल इनवाइस करेंगे, तो आप जो न्यू चेंज होगी वो इसको ओवरराइड कर देगी, उसको पहले डाटे को खत्म कर देगी, न्यू डाटे को उसके ऊपर जो ना वो ले आएगी, मतलब न्यू जो आपने चेंज किया वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगी, और वही आगे फिर रहते जो। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर ये भी बड़ी मजे की बात है कि वो जो हम चेंज करेंगे, वो चेंज ऐसा नहीं है कि पिछली जो मंथ गुजरेंगे जिनके हमने रिसीट्स ले ली हुई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, ऐसा नहीं है। वो इनवाइस स्टार्ट डेट, जिस डेट से जिस मंथ से हम चाह रहे हैं कि वो चेंज इम्प्लीमेंट हो, वो उसी मंथ से वो चेंज इम्प्लीमेंट होके यहाँ पे, तो वो चेंज हम जब चाहें इसको इम्प्लीमेंट करें और अपने चलान को हम रिवाइज कर लें, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ तक हम अपने फी चलान को कवर कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको फी को रिसीव कैसे करना है उस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया दीन साहब, वाकई बहुत शुक्रिया। सेशन उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को कंप्लीट इन्वेस्टिंग के बारे में समझ आई होगी। और एक चीज़ जो इस सॉफ्टवेयर में मुझे पसंद आई है वो ये है कि 12 मंथ्स के चलान आपके जनरेट होके आएगा। आपको पर मंथ चलान जनरेट की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट लास्ट डेट्स में, क्योंकि ज्यादातर अकाउंटेंट्स का ये इशू होता है कि उन्हें लास्ट डेट्स पे 4 से 5 दिन लगा के चलान को जनरेट करना होता है, फिर उसको रिपीट चेक करना होता है। अब इस सॉफ्टवेयर वो चीज आप लोगों ने खत्म कर दी है। जस्ट अकाउंटेंट ने क्या करना है, काम करना है 28 या 29 को उन्होंने जैसे सिंगल क्लिक के ऊपर नेक्स्ट मंथ के चलान के प्रिंट देख के वो दे देने हैं अपने लड़कों को, मतलब स्टूडेंट्स को उन्होंने वो दे देने हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इसको चलान को भी डिस्कस कर रहे होंगे साथ साथ इसके मजीद, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन तक जो जितना हो सकेगा इंशाल्लाह हम अपनी जो ना इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनके लिए आसानी करेंगे, ताकि वो अपने इस हमारे सॉफ्टवेयर को इजीली जो ना वो रन कर पाए और उनको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए किसी चीज की। तो हम नेक्स्ट इस टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। चलिए आज सब बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को हमारी डिस्कशन समझ आई होगी। और अगर आपको अपनी कीमती राय से आगाह करना है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी आगाह कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं।